तो आज हम अपने प्रथम अध्याय को लेकर चलते हैं कि प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है। एक छोटी सी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है। आपके सामने एक छोटा सा एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है प्रकृति विकृति से रिलेटेड। एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई इंसान अपनी प्रकृति को जानता है और उसे कंफर्म पता है कि मैं वात का हूँ या पित्त का हूँ या कफ का हूँ, तो उसे बैलेंस मेंटेन करना आता है। ध्यान रखिए, उसे बैलेंस मेंटेन करना आता है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बैलेंस अर्थात संतुलन, संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है और असंतुलन का नाम अस्वास्थ्य है अर्थात बीमारी है, जिसको हम रोग कह सकते हैं। यदि एक इंसान जानता है कि वो वात का है, पित्त का है, कफ का है और उसी के अकॉर्डिंग अपना चार विचार व्यवहार करता है, कुछ अगर लेगा तो उसका नेगेटिव होगा, लेगा और नेगेटिव होगा, और अंत में उसकी विकृति आना संभव नहीं है और वो बैलेंस में रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार कई बार जाने अनजाने हमें अपनी प्रकृति का ज्ञान तो नहीं है, परंतु जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऊंच नीच, कभी हमने ज्यादा ले लिया, कभी हमने कम ले लिया, कभी प्लस में हमारी बॉडी गई, कभी माइनस में गई, और जाने अनजाने छोटी मोटी चीजों से हमारा जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक बैलेंस में रहते, तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हिट एंड ट्रायल रूल काम करता है। कंफर्म नहीं है स्वस्थ रह पाएंगे, केवल हिट एंड ट्रायल है। हो सकता है कि हमें किसी ने बताया हो ये खा लो और हमारी बॉडी को फिट बैठा हो बाय चांस, तो ये संभव है। लेकिन ये सभी हिट एंड ट्रायल पर डिपेंड करते हैं। और तीसरी कंडीशन जो आज समाज जिसके कारण अल्टीमेटली इनबैलेंस में है, तो वो है अज्ञानता, जिसके लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अज्ञानता है तो हो सकता है कभी हम कुछ ले रहे हैं, कभी नेगेटिव में जा रही है हमारी बॉडी, कभी प्लस में जा रही है, कभी नेगेटिव में जा रही है, कभी प्लस में जा रही है। यही वो अज्ञानता है जिसके कारण कहीं ना कहीं अवेयरनेस का अभाव है और हम इनबैलेंस अर्थात रोग के शिकार हो जाते हैं। तो यदि आज एक मनुष्य रोग का शिकारी है, तो कंफर्म है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है जो सबके मन में एक धारण किए हुए है। हमें लगता है कि एक अशुद्ध खान पान है, पॉल्यूशन है, खान पान हमारे यहाँ बहुत शुद्ध है, चीजें देखने में ठीक नहीं है, तो इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। और हमें लगता है कि यदि हम खान पान शुद्ध कर लेते हैं, अच्छा खाना पीना ले लेते हैं, वातावरण शुद्ध कर लेते हैं, एनवायरनमेंट हमारे लिए पॉजिटिव रहता है, तो हम स्वस्थ रह जाते हैं। तो ये जो विडंबना है, ये तथ्य है, इससे हम 99% इग्नोर कर सकते हैं। 99% किस एंगल से देखिए, आज देखिए, जितने भी धनवान इंसान हैं उन सभी के पास पैसे का अभाव नहीं है। पैसे का अभाव नहीं है, केवल अज्ञानता है। अभी रिसेंटली आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा, राकेश झुंझुनवाला की स्टेटमेंट आपने देखी होगी। 67 ईयर की एज में जो 40,000 करोड़ का मालिक, जिसके पास लगातार 6 डॉक्टर की टीम होती है, घर में हॉस्पिटल खुला हुआ है, पानी एक पूरी तरह से मेजरमेंट होकर आता है, खान पान पूरी तरह से शुद्ध होता है। हम और आप सोचते हैं कि हम 40 रुपए की जगह 45 रुपए का चावल लेके आएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम और आप सोचते हैं कि देसी घी थोड़ा प्योर मिल जाए तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमें ये लगता है कि पैसा हमें स्वास्थ्य दे सकता है। वास्तव में पैसा हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द प्रकृति। सबसे ज्यादा जरूरी है अज्ञानता से अवेयरनेस की ओर। अर्थात सबसे पहले हमें उस अज्ञानता को मिटाकर अवेयरनेस लेके आनी है, वो जागृति लानी है। जिस दिन हम अपनी प्रकृति को समझ जाते हैं, जिस प्रकार से ऋषि मुनि अपनी प्रकृति को जानते थे और पूरी जिंदगी स्वस्थ रहते थे, आज बड़ी हैरानी की बात है कि यदि एक इंसान आज 70+, 80+, 90+ होता है, तो बड़ी हैरानी होती है कि हम अपने आप को बड़ा हैरानी समझते हैं कि कैसे 90+ को इंसान जी रहा है, 100+ को इंसान जी रहा है। जहां पहले 150, 200, 300 साल एक सामान्य साल होते थे, वहां 100 साल एक आश्चर्यजनक स्थिति में लेके आ रहा है। और डब्ल्यूटीओ का मानना है यही है कि आने वाले समय में जो जीवन की प्रत्याशा में कैलकुलेट की गई है, वो एवरेज 60 to 70 के बीच में कैलकुलेट की गई है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। एक और हम जहां आसमान तक, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम इतने सक्षम होने के बावजूद भी, इतने दंदाने होने के बावजूद भी, शारीरिक होने के बाद इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, इतने हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी, हम लगातार 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 नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, दैट इज प्रकृति। जिस दिन हम सभी अपनी प्रकृति को समझ जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे लिए जो डिसीजन लेना वो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमने अपने प्रथम अध्याय के अंदर प्रकृति की ही चर्चा की है। तो चलिए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं
क्या है आपकी प्रकृति, आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं या कफ प्रवृत्ति के हैं, इसे जांचने का प्रयास करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी 3 प्रकार की प्रकृति हैं, जिसे हम दोषा भी कहते हैं। देखिए, दोष का मतलब यह कतई नहीं है कि आपके अंदर कुछ कमी है। दोष का मतलब यह नहीं है। दोष का मतलब कॉन्सेप्ट यह है कि हमें जो भी प्रकृति मिल गई है उस प्रकृति का बैलेंस। देखिए, अगर आप बात प्रकृति के हैं तो ये तो श्योर है कि पूरी जिंदगी आपकी प्रकृति बात रहेगी। ये और बात है कि आपके खान पान, आपकी दिनचर्या के कारण जब विकृति आती है तो आपके अंदर पित्त या कफ दोष बढ़ जाते हैं। यदि बात प्रकृति के होने के बाद आपके अंदर पित्त या कफ दोष बढ़ने लगते हैं तो यह विकृति कहलाती है और आप उस कंडीशन में बीमारियों के शिकार होते हैं। यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो उस अवस्था में यदि आपके अंदर वात और कफ की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो आप बीमारियों के जाल में फंस सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप कफ प्रवृत्ति के हैं और इस प्रकृति को ध्यान में रखते हैं आप खान पान रहते हैं, आपका रहन सहन, आचार विचार, आपकी सोच वैसी रहेगी तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम अपनी वात पित्त और कफ की प्रकृति को समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कफ प्रवृत्ति के। जैसे कि आयुर्वेद में वर्णन है कि कफ प्रवृत्ति दो दोषों को अर्थात दो तत्वों को मिलाकर बनाई गई है, जिसका नाम है पानी अर्थात जल और पृथ्वी। यदि आप जल और पृथ्वी को मिलाते हैं तो आपकी पहली प्रवृत्ति, जिसे हम कफ दोष की बात करते हैं, का निर्माण होता है। देखिए, जिस प्रकार से जल और पृथ्वी मिलकर एक कीचड़ टाइप का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से यदि हम कफ प्रवृत्ति की चर्चा करें तो कफ प्रवृत्ति के अंदर एक मनुष्य के अंदर अक्सर इस प्रकार की वेदनाएं देखने को मिलती हैं। यदि हम बात प्रवृत्ति की आएंगे तो इसके अपोजिट की गुण की चर्चा करने वाले कुछ गुण हैं, कुछ जिसकी सहायता से हम इसे पहचानने का प्रयास करते हैं कि आप कौन सी प्रवृत्ति के हैं। देखिए, कहा जाता है कि एक चित्र जो है वो 100 वर्डों के बराबर है, इसलिए यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से हम प्रकृति जांच करने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कुछ पॉइंट पर गौर करते हैं तो आप उसे अपने आप से रिलेट कीजिए। आयुर्वेद किसी भी एंगल से आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट रटने की बात नहीं करता। जब आप कोई पॉइंट पढ़ते हैं और हम उसे अपने आप से रिलेट करते हैं तभी हम चीजों को प्रॉपरली समझ पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि कफ प्रवृत्ति के लोगों की पहचान किस प्रकार होती है या आप अपनी चीजों को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि मंदाग्नि। इस प्रकार की अगर आप सभी हैं या कोई भी आप में से इस प्रकृति का है तो आप खुद अपने नेचर को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिसकी अग्नि मंद रहेगी, जिसकी अग्नि मंद रहेगी अर्थात उसको भूख कम लगती है। हमें लगता है थोड़ी थोड़ी देर बाद जब खाते हैं तो पेट, थोड़ा सा खाने के बाद पेट भर जाता है और एक बार खाते हैं तो बहुत देर तक यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आप मान सकते हैं कि आप कुछ कुछ कफ प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। दूसरा सिम्टम्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली यदि आप कफ प्रवृत्ति के हैं तो आप बोलना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए हमें उदान वायु से जोर लगाना पड़ता है। और अक्सर कफ प्रवृत्ति के लोग बहुत ही धीमी आवाज में बहुत थोड़ा बोलना पसंद करते हैं। इस प्रकार के लोगों में एक खास सिम्टम देखने को मिलता है कि नींद बहुत आती है, बहुत ज्यादा। आप दिन में भी सोना चाहते हैं, आप रात को भी सोना चाहते हैं, आपके अंदर थकावट बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक जहां जागृतता है उसकी बहुत अभाव रहता है। एक और सिम्टम्स है इसके अंदर कि जीभ की अगर बात करें तो आप खुद अपनी जीभ चेक कर सकते हैं कि जीभ बहुत बड़ी जीभ नहीं होती। जबकि हम अगर वात और पित्त को देखेंगे तो वात वाले केस में जीभ बहुत बड़ी और बाहर की तरफ पूरी निकल सकती है। दूसरा, जीभ के ऊपर एक सफेद सी परत रहती है और आपका मुंह जो है हमेशा लार से भरा रहेगा और मीठी मीठी जो है आपका लार रहेगी, अर्थात आपके मुंह में मीठा सा स्वाद रहता है। जबकि पित्त और कफ में ऐसी अवस्था नहीं पाई जाती। तो यदि आप इन सिम्टम्स के दायरे में आ रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि आप प्रकृति के हैं। इस प्रकार के लोगों का खान पान बहुत ही अलग सिस्टम से निकलता है। इस प्रकार के लोगों में खास बात यह है कि इनको पसीना बहुत आता है और पसीने में चिपचिपापन आना, पसीना बहुत ज्यादा आना, पसीने में स्मेल आना, तो ये खास नेचर है इस प्रकार के लोगों में। हालांकि इस प्रकार के लोगों में बाल की अगर देखा जाए तो इन प्रकार के जो बाल है वो घनी प्रकार के होते हैं। इनके बाल जो है घने होते हैं और काले होते हैं, बहुत जल्दी इन प्रकार के बाल नहीं झड़ते। और यदि इस प्रकार के लोगों के बाल झड़ते हैं तो जड़ समेत ही झड़ते हैं, बीच में से टूटते नहीं है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो पूरा का पूरा जो बाल है निकल के बाहर आते हैं। और यदि आप उस बाल को देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि जो बाल है वो जड़ समेत निकल रहा है।
अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो इस प्रकार के लोगों के अंदर जुकाम, खांसी वगैरह, बहुत अधिक मात्रा में साइनस की शिकायत रहती है। सिर को अगर देखा जाए तो सिर में दर्द नहीं होता, सिर और आंखों में भारीपन होता है, ध्यान रखिए। यदि हम दर्द की बात करेंगे तो दर्द वात और पित्त में हो सकता है, लेकिन यहाँ दर्द नहीं होता है, केवल भारीपन। जब आप सिर नीचे की तरफ दिखाएंगे झुकाएंगे तो आपको बहुत भारीपन सा नजर आएगा। उसके बाद जुकाम खांसी होना तो बहुत सामान्य सी बात है, हल्की सी भी मौसम में परिवर्तन आता है तो कफ बहुत जल्दी पकड़ लेती है और आप बहुत जल्दी खांसी जुकाम की दर्द में फंस जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर माइंड कंट्रोल बहुत होता है, बहुत ज्यादा माइंड कंट्रोल होता है, क्योंकि चीजों का जो डिसीजन लेने की पावर है बहुत जबरदस्त होती है। चीजों को बहुत आराम से इवेल्युएट आप कर सकते हैं, कूल माइंडेड इसको हम बोल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप पूरा आप समय लेते हैं इस चीज को निकालने के लिए। उसके बाद अगर हम यूरिन को देखें तो यूरिन से भी आयुर्वेद कहता है कि हम इसकी प्रवृत्ति का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नॉर्मली इस प्रकार के लोगों को जो रीन है वो सफेद या फिर हल्का पीला होता है, बहुत ज्यादा पीला आपको नजर नहीं आता है। हाँ, अगर आपके अंदर एक विकृति आ चुकी है तो उस अवस्था में यूरिन का कलर परिवर्तित होता है, लेकिन यदि आप सामान्य अवस्था में अपनी प्रवृत्ति को जांच करना चाहते हैं तो यूरिन से भी आप अपनी प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। और एक खास बात यह है कि इस प्रकार के लोगों की जो समस्याएं हैं वो वसंत ऋतु में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखो, जिस इंसान को वसंत ऋतु के टाइम बहुत ज्यादा बलगम बनती रहती है गले के अंदर, खराश बलगम, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ निकलने का टाइम होता है और उस समय भी यदि हम कफ प्रवृत्ति का सेवन करते हैं तो इस प्रकार के लोगों को वसंत ऋतु की जो समस्या है वो ज्यादा होती है। तो ये सारे ही जो सिम्टम्स बताने का प्रयास किया है, हालांकि इसमें बहुत सारे और सिम्टम्स भी है, लेकिन एटलीस्ट हमने वो कुछ कॉमन सिम्टम्स लिए हैं जो कि अक्सर हमें एक जरूरत होती है देखने की। एक सांस लेने की समस्या इसमें बड़ी रहती है, मोस्टली सांस का रुक जाना, जब भी हम लेटेंगे तो सांस लेने की समस्या, सुबह उठते ही आपको छींके आना बहुत अधिक मात्रा में प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक खास सिम्टम्स हैं। तो यदि इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आपके अंदर हैं और आप उस प्रवृत्ति में आ सकते हैं, लेकिन जब हम बाकी दो प्रवृत्ति की पहचान करेंगे तभी आप अपने आप से पूरा इवेल्युएट कर पाएंगे। तो ये पहला कंडीशन है कफ प्रवृत्ति का। तो यदि आप कफ प्रवृत्ति के हैं तो आप इन सिम्टम्स से अपने आप का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रवृत्ति के हैं या नहीं। सेकंड, हम बात करते हैं अपनी वात प्रकृति की ओर। जैसे कि हमने बात की थी वात प्रकृति, तो वात, वात मतलब हवा। वास्तव में जो वात प्रकृति है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आकाश अर्थात स्पेस की बात की जा रही है और वायु। क्योंकि जहां स्पेस होगा वहीं वायु चलेगी, जहां स्पेस नहीं होगा वहां वायु नहीं होगी। तो जिस प्रकार से आकाश में स्पेस होता है और वायु चलती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी स्पेस है, हमारे शरीर में भी जगह है, तभी वायु चल पा रही है। तो वायु ही बेसिकली एक ऐसी पावर है जो आपके पूरे शरीर के ऑर्गन को पावर देती है। यदि आज हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। और जब ये एयर ब्लॉक होते हैं किसी कारण से, जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं, अर्थात आपका स्पेस कम होता है या बहुत अधिक उल्टा सीधा खान पान करते हैं जिसमें मांसपेशियों में सिकुड़न आने लगती है, तो ये एयर का जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है। और जब एयर का रास्ता ब्लॉक होता है तो तभी हमें अधिक मात्रा में दर्द महसूस होता है। इसलिए वात वाले व्यक्ति यदि बहुत अधिक मात्रा में उछल कूद तो करते हैं, बहुत एक्टिव तो होते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या ग्रसित भी वात वाले व्यक्ति अधिक मात्रा में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों को अपनी केयर करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि वात दोष क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है, इसके समाधान क्या है, ये आने वाली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम इस प्रवृत्ति को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि आज हम दिखा पाए कि वास्तव में आपकी प्रवृत्ति कौन सी है, ताकि जब आज के बाद आप डिसीजन लेंगे तो सही लेंगे। तो देखिए, वात प्रकृति के कुछ गुणों की यहाँ व्याख्या की गई है। वात अर्थात वायु अर्थात सूखा। यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में अधिकतर सूखापन सा रहता है, तो जिस प्रकार से एक जमीन में पानी नहीं डालते हैं, चिकनाहट नहीं होती है, तो सूखापन सा आता है। इसी प्रकार से वात वाले व्यक्तियों के शरीर में अक्सर सूखापन पाया जाता है, क्योंकि या तो उसमें जल का अवशोषण बहुत अधिक मात्रा होता है, या फिर क्योंकि वात प्रवृत्ति होने के कारण यूरिन वगैरह या पोटी वगैरह में ज्यादा मल निकल जाने से उसके अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या अधिकतर पाई जाती है। अगर हम जीभ को देखें तो जीभ बहुत लंबी, अक्सर लोगों की जो जीभ है बहुत लंबी होती है इसके अंदर। और जीभ में अक्सर जो है कि बचपना जो है हमारा कफ प्रवृत्ति का होने के कारण हम इसको इवेल्यूट नहीं कर पाते,
लेकिन जब हम जवानी के केस में आते हैं तो यहाँ पर हम चीजें चेंज होने लगती हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि बचपन में हमारी प्रवृत्ति जो है वो अक्सर कफ प्रवृत्ति की होती है, जवानी में पित्त और बुढ़ापे के टाइम वात प्रवृत्ति की होती है। लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो अक्सर हर बीमार समस्या में हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों की जो जीभ है काफी अरे लंबी नहीं, होती है, काफी लंबी होती है, और जीभ में कट तो वगैरह जो करेगा है ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो मारूंगा। अगर हम दर्द की बात करें तो इस तूने प्रकार के लोगों को जो है, तेरी हिम्मत नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ भी माइग्रेन सिर दर्द की समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर खिंचाव के साथ बहुत आपके राइट लेफ्ट की तरफ बहुत अधिक मात्रा में दर्द होता है, और खिंचाव सा एक अलग से खिंचाव सा महसूस होता है, आपको लगता है कोई चीज ब्लॉक हो रही है यहाँ पर। एक भारीपन सा नहीं होता, ध्यान रखिए। जिस प्रकार से कफ में भारीपन था, दर्द तो वहां भी है। देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आयुर्वेद तभी हम मानते हैं कि जड़ तक पे काम करता है, क्योंकि यदि हम एलोपैथी में जाते हैं या किसी भी और समस्या में जाते हैं, तो यदि हम चाहते हैं सिर दर्द है, तो उनको मतलब नहीं है कि सिर दर्द वात का है या पित्त का है या कफ का है। उन्हें सेरोडन आपको देने से मतलब है, जब आपको सेरोडन देते हैं आपका सिर दर्द ठीक होता है। हमें लगता है कि सेरोडन तीनों पे काम करता है, लेकिन वास्तव में सेरोडन आपके दर्द पर काम नहीं करता, केवल आपके न्यूरल सिस्टम पे काम कर देता है, जिससे आपके माइंड को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि दर्द हो रहा है। दर्द फिर भी होता ही है। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट यह है कि आपका दर्द है तो दर्द किस प्रकार का है, तो सभी में अलग ट्रीटमेंट। इस प्रकार के लोग गैस से बहुत अधिक पीड़ित होते हैं अक्सर, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होती है, गैस अक्सर अवेलेबिलिटी होती है, गैस बहुत जल्दी बनती है इसके अंदर, राइट में लेफ्ट में किडनी में दर्द होना। तो दर्द की शिकायत अक्सर गैस जो बनती है इसी प्रकार के प्रकृति के लोगों में पाई जाती है। इस प्रकार के जोड़ों की समस्या, हाथ पैर के जोड़ों की समस्या का यहाँ के लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार की प्रकृति के लोगों में पाया जाता है, क्योंकि बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। उस प्रकार उबासी आना या चेहरे में डलनेस आना, मांसपेशियों में दर्द होना और नींद ना आना, इंसोम्निया के लोगों को इस प्रकार की समस्याएं अक्सर पाई जाती है। डिसीजन मेकिंग में बहुत 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 ज्यादा माइंड डिस्टरबेंस, कभी ये कर लें कभी ये कर लें कभी ये कर लें, कोई भी काम एंड तक पहुंचने के बजाय बहुत जल्दी आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रकृति के लोग। अगर हम फिजिकल देखें तो फिजिकल बहुत ही दुबला पतला शरीर में, हम कहते हैं कि अगर हमें लगता है कि हम खाते हैं लगता नहीं, खाते हैं लगता नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बात प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। बोलने का नॉन स्टॉप बातें, इस प्रकार के लोग नॉन स्टॉप बातें कर लेते हैं। बाल अगर देखें तो बाल सूखे रूखे और बीच में से टूटते हैं, और वर्षा ऋतु खास तौर पे इनके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनती है, सबसे बड़ी समस्या का कारण वर्षा ऋतु होती है। तो ये जितनी भी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, अर्थात ये जितने भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, ये बात प्रकृति के लोगों को सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात प्रकृति के लोग हैं तो कंफर्म है हमें इस प्रकार के सिम्टम अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो एक और प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि तीन प्रकृति हमें देखनी ही है। तीसरी प्रकृति जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज फिफ्थ प्रकृति। देखिए आज की क्लास का हमारा सिर्फ मोटो इतना सा ही है कि आज हम केवल अपनी प्रकृति को जानें। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रकृति ऐसी क्यों होती है, किस कारण प्रकृति ऐसी होती है, हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी प्रकृति के अगेंस्ट खान पान ना रखें, ऐसी कौन सी समस्याएं हमें प्रकृति के कारण हो सकती हैं और उसका समाधान क्या है, इन पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरी प्रकृति है हमारी पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति जैसा कि हम जानते हैं कि वो पानी और अग्नि के संपर्क से बनती है। दैट इज द बैलेंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी में यदि अग्नि ज्यादा है तो पानी उसको कवर करते हैं, और पानी ज्यादा है तो अग्नि उसको कवर करती है, दोनों के बैलेंस से ही पित्त प्रकृति बनती है। इस प्रकार की प्रकृति के लोगों की पहचान क्या है। सबसे पहला सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है कि गर्मी। देखिए कफ वाले लोगों में हमने क्या देखा था कि कफ प्रकृति के लोगों में गर्मी में भी इतनी अधिक गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर प्रकृति को सर्दी में भी गर्मी लगती है, ध्यान रखिए। सर्दी में भी बहुत अधिक ठंड महसूस नहीं होती है। तो ये अगर आपको सिम्टम नजर आ रहा है तो आप पित्त प्रकृति के हैं। इस प्रकार के लोगों को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, और गुस्सा एक बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर, बात बात पे गुस्सा आना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत जितनी जल्दी आप गुस्सा करते हैं उतनी जल्दी आप शांत होते हैं। अगर हम कफ प्रवृत्ति को देखें तो कफ प्रवृत्ति वालों में गुस्सा आएगा
बहुत लंबे समय बाद, और अगर आएगा तो जाएगा नहीं। लेकिन पित्त प्रकृति को अगर गुस्सा आता है तो बहुत स्पीडली आता है और बहुत जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं। तो ये पित्त प्रकृति की खास बात है। बेचैनी होना, घबराहट होना, ये बहुत बड़ी कॉमन बात है पित्त प्रकृति के लोगों को। देखिए अगर हम देखें तो कभी यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी डिहाइड्रेशन कभी लूज मोशन। क्योंकि जब पित्त बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और सूखापन आता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और कई बार क्या होता है, चीजें पिघलने लगती हैं तो वही लूज मोशन हो जाता है। तो इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति फिक्स नहीं होती है। यूरिन कलर देखेंगे तो बिल्कुल येलो कलर का यूरिन कलर है। जीभ पूरी तरह से प्योर है, साफ है, आपको नजर आएगा। कई बार जीभ में लालिमा और गुलाबीपन भी दिखने को मिलता है इस प्रकार के लोगों के अंदर। खान पान में बहुत तीखी चीजों का ये सेवन जो है वो पसंद करते हैं। और इस प्रकार के लोगों के दर्द जो है वो असहनीय है, माइग्रेन टाइप दर्द बिल्कुल। आप जैसे ही इसे टच करेंगे तो टच करने पे दर्द बढ़ता है। देखिए कफ प्रवृत्ति में यदि सिर दर्द होता है और आप इसे दबाते हैं, तेल लगाते हैं तो दर्द ठीक होता है। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रकृति के दर्द है और आप इसे टच करेंगे और सरसों का तेल लगाएंगे तो दर्द बढ़ेगा। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। कफ प्रवृत्ति में सिर दर्द होगा तो आप सरसों का तेल लगाएंगे तो आराम मिलेगा, और इस प्रकार की प्रकृति में सिर दर्द होगा तो नॉर्मल सी बात है, सरसों का तेल आपको और अधिक दर्द को बढ़ा देगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बनी तो है, लेकिन हर चीज सबके लिए नहीं बनी। यदि हम नारियल पानी की बात करें तो सबके लिए नहीं है, किसी के लिए बेनिफिट है, किसी को नुकसान भी कर सकता है। यदि हम नारियल तेल की बात करें तो किसी के लिए बेनिफिशियल, किसी तो दुनिया में कौन सी चीज किसके लिए बनी है, इसका निर्णय केवल और केवल हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी के कहने पर कुछ भी खा लेना वास्तव में समस्या का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जब हम प्रकृति को जानेंगे और साथ में जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं उनकी प्रकृति को जानेंगे तो शायद हम इन दोनों को मैच करके अपनी स्वस्थता को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आंखें अक्सर लाल पाई जाती हैं, बहुत जल्दी गर्मी लगती है। खास बात है इनका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जल्दी इनको भूख लगती है, बहुत जल्दी अपने खाने को पचा लेते हैं। मीठी चीजों से इनको, मीठी और ठंडी चीजों से इनकी बहुत राहत महसूस होती है। जब भी थकावट होती है, बाहर से आते हैं बहुत थके होते हैं, यदि इस प्रकार के लोग ठंडी और मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी अपने आप में एक रिलैक्स महसूस करते हैं। ब्लड प्रेशर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा, अक्सर इनके लोगों की बीपी अक्सर ज्यादा ही पाया जाता है। ये एक खास बात है कि इस प्रकार के लोगों में बोलने में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पब्लिक स्पीकिंग, किसी प्रकार का डर नहीं होता। कफ प्रवृत्ति के लोग हमेशा डरते हैं। यदि आपको लगता है कि आप स्टेज पर जाने से डरते हैं, छोटी सी बातों में आपका दिल धड़कने लगता है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा आप देखते हैं और आप वहां से डर जाते हैं और आप हटने का प्रयास करते हैं, तो आप कफ प्रवृत्ति के हैं। और यदि आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास लीडरशिप पावर है, आप बड़े से बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं, तो कंफर्म है आप पित्त प्रवृत्ति के हैं। उसके बाद अगर हम शरद ऋतु की बात करें तो इस प्रकार के लोगों की समस्या शरद ऋतु में ज्यादा बढ़ती है। तो ये आज जो हमने बात की है, ये कॉमन सिम्टम्स की बात की है कि यदि आप इन कॉमन सिम्टम्स को पहचान लेंगे तो अपनी प्रकृति को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी पर था कि अपनी प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है और अपनी प्रकृति क्या है। तो संजय जी अवेलेबल हैं आप? संजय जी। काफी। चलिए। next, ठीक। हाँ तो आप हेलो। सभी, हाँ संजय जी, जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक लगा बड़ी इसका मतलब? बारीकी से बताया आपने, यार बहुत अच्छा लगा। जी 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 यस सर, जी बहुत अच्छा लगा। जी। तो इसी हाँ, बड़ा प्रकार हम शानदार अपनी, क्लासेज रही। इसी प्रकार अपनी क्लास जो है हम हर संडे कंटिन्यू करेंगे। और टाइमिंग हमारा 7 बजे का रहेगा। जी अगर टाइमिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम इसको इन्फॉर्म कर दे, पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो प्रकृति को जाना था। आशा है कि आपको प्रकृति के बारे में कुछ चीजें इवेल्यूट हो जाएंगी। बाकी धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, आपको एक रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, यूट्यूब पे भी डाल दी जाएगी, ताकि जिसने क्लास मिस किया है या नहीं आ पाया है तो आने वाले समय में इन चीजों को आप प्रॉपर गौर करेंगे। और क्योंकि फर्स्ट क्लास है और टाइम लिमिट हमें कम मिलता है चीजों को इवेल्यूट करने के लिए, तो इसलिए 40 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं कि चीजों को इवेल्यूट कर लिया जाए। तो चीजों को हम दोबारा अगर रिकॉल करके सुनेंगे, दोबारा से देखेंगे तो आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो आज की क्लास का हम यही आरम्भ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अगले संडे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। गुड इवनिंग सर। एक सबसे गुड बड़ी इवनिंग। अच्छी बात रही कि गुड इवनिंग इतने सर। सरल भाषा में शब्दों में आपने बताया, ये सबसे बड़ी खूबी की बात धन्यवाद है धन्यवाद। ना।
और एक सबसे बड़ी बात यह है जी जी कि हमारी सारी जनरेशन सुन रही है, अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीजें हम अवेलेबल कराने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये वाह। हमें जो मंच का एक उद्देश्य यही है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों हाँ, को, बालकों को यहाँ लेके चले, ताकि जो चीजें हमने अपने जीवन में भुगती हैं, जिन समस्याओं को देखा है अज्ञानतावश, एटलीस्ट वो समस्या आज उनको ना भुगतनी पड़े। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम नमस्कार वेलकम। नमस्कार।